नमस्कार बच्चों। चंद वरदायीकृत पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय का जो पद आज हम लोग पढ़ेंगे, ये अंतिम 2 पद हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। इसका प्रसंग इस प्रकार से है कि इसमें कवि ने पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन गौरी के मध्य हुए युद्ध का बहुत ही सजीव और भयंकर चित्रण किया है। योद्धाओं के मुख पर उत्साह के कारण रक्त की लालिमा छा गई थी और युद्ध भूमि में अत्यंत उत्साह के साथ दोनों पक्ष के योद्धाओं ने जी खोलकर युद्ध किया। यह युद्ध इतना घनघोर और भयानक था कि उस समय दिन और रात का अंतर भी प्रतीत नहीं हो रहा था। दोनों पक्ष इतने प्रबल थे कि उनमें से न किसी की हार हो रही थी और न किसी की जीत। तात्पर्य ये है कि दोनों ही पक्ष बहुत ही शौर्य वाले थे। इस पद में कवि चंदवरदाई कहते हैं, ना को हार ना को जीत, रहिए ना रही सूरवर। उस युद्ध में ना तो कोई हारता था और ना कोई जीतता ही था। रहिए ना रहिए शूरवीर, शूरवीरों पर युद्ध का ऐसा उन्माद छा गया था कि रहिए ना रही, कि रोकने पर भी वो रही ही, यानी रुकते नहीं थे। यानी उन पर युद्ध करने का ऐसा जबरदस्त उन्माद व्याप्त था कि कोई भी योद्धा युद्ध करने से रोकने पर भी रुक नहीं रहे थे। अर्थात शत्रुओं द्वारा रोकने के प्रयत्न किए जाने पर भी वे रुकते नहीं थे। कवि आगे कहते हैं, धर ऊपर भर परत, करत अति युद्ध महाभर। और जो वीर योद्धा थे वो आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। धर यानी धरती, ऊपर धरती के ऊपर, भर यानी भट योद्धा, परत गिर पड़ते थे। वीर योद्धा आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। करत अति युद्ध महाभर, महाभर यानी महाभट, जो महान योद्धा थे अत्यंत भयंकर युद्ध कर रहे थे। अति युद्ध यानी भयंकर युद्ध कर रहे थे। कहो कमद कहो मथ कहो कर चरण अंत रूरी। युद्ध क्षेत्र में कहीं कबंध अर्थात बिना सिर के धड़ बिखरे हुए थे, तो कहीं मस्तक, कहीं हाथ, कर अर्थात हाथ, और कहीं चरण यानी पैर, और कहीं अंतड़ियां फैली हुई थीं। अंतरूरी यानी अंतड़ियां फैली हुई थीं। तात्पर्य यह है कि रणभूमि में योद्धाओं के छिन्न भिन्न अंग फैले पड़े थे। कहो कंध वही तेग, और कहीं पर तलवार के, तेग अर्थात तलवार, कंध यानी कंधा, और कहीं तलवार कंधे को काटती हुई पार हो जाती थी। आगे कवि कहते हैं, कहो सिर जुट्टी, और कहीं पर सिर आपस में टकरा जाते थे। और फुट्टी उर यानी हृदय, वक्षस्थल, और कहीं वक्षस्थल फुट्टी यानी फट जाते थे। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, कहो दंत मंत, कहीं पर मदमस्त हाथियों के दांत, है खुर खुशरी, और कहीं पर घोड़ों के खुर और खोपड़ियां पड़ी हुई थीं। तो कुंभ भ्रुसुंड रुंड सब, और कहीं पर हाथियों के मस्तिष्क, कुंभ यानी मस्तिष्क, और भ्रुसुंड यानी उनकी सूंड, और रुंड यानी उनके धड़ कटे पड़े थे। हिंदवान रान भय भानुमुष गहिए तेग चहुआन। जब हिंदुओं के राजा, हिंदवान रान, जब हिंदुओं के राजा चहुआन यानी चौहान नरेश पृथ्वीराज ने अपने गहिए तेग, अपने हाथ में तेग यानी तलवार, गहिए यानी ग्रहण की, पकड़ी, तो क्रोध और उत्साह के कारण युद्ध भूमि में उनका मुख, भय भानुमुख, कि उनका जो भानु यानी सूर्य, मुष यानी मुख, कि उनका मुख सूर्य के समान भय यानी चमकने लगा। हम देखते हैं बच्चों कि इस पद में कवि ने वीर रस का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है।
इस छंद में जो दोनों योद्धाओं में युद्धोन्माद छाया हुआ है उसका कवि ने बड़ी कुशलता के साथ चित्रण किया है। भाषा वीर रस के सर्वथा अनुकूल है और विभत्स रस की व्यंजना है। युद्ध स्थल का दृश्य निश्चय ही जुगुप्सा का भाव उत्पन्न करता है। और चूंकि चंद्रवरदाई दरबारी कवि ही नहीं थे, वरन वो पृथ्वीराज के साथ युद्ध करने के लिए युद्ध स्थल में भी जाया करते थे, इसलिए उन्होंने युद्ध की विभीषिका को अपनी आँखों से देखा और भोगा था। अतः उन्होंने युद्ध का संश्लिष्ट वर्णन इसमें प्रस्तुत किया है। और इस पूरे पद में अनुप्रास और पद मैत्री अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। और इसकी अंतिम पंक्ति में हम लुप्तोपमा अलंकार भी देखते हैं। और छंदों के माध्यम से कवि ने जो युद्धोन्माद का वर्णन किया है वो बहुत ही सजीव चित्रण है। पृथ्वीराज रासो के अंतिम पद में यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है कि जब चंद्रवरदाई पद्मावती को अपने साथ लेकर युद्ध भूमि में विजय प्राप्त करते हैं और पद्मावती को दिल्ली में आते हैं लेकर, तो वहाँ पर पद्मावती के साथ विवाह करके पृथ्वीराज राजमहल में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर चंद्रवरदाई ने उसी का सुंदर चित्रण किया है कि दिल्ली के निकट अष्टभुजा देवी के मंदिर में पहुंचकर पृथ्वीराज ने बोली विप्र यानी ब्राह्मण, पुरोहित, बोली यानी बुलवाया। राजा पृथ्वीराज ने पुरोहित को बुलवाया और सोधे लग्न और उनसे विवाह का लग्न निकालने के लिए कहा। शुभ घड़ी पर ठिय और पुरोहित ने विवाह की शुभ घड़ी सोधी। परिट्ठी मतलब निश्चित की, सोधी। हर बांसा मंडप बनाए, हरे बांसों का मंडप बनाया गया और करी भांवरी गठई और पद्मावती और पृथ्वीराज की गांठ जोड़कर भावरे डाली। हवन की ब्रह्मवेद उच्चरही, होम चौरी जू प्रति वर। और हवन की वेदी के पास जहाँ वधु को वर की प्राप्ति होती है। होम चौरी यानी हवन की वेदी। जू प्रतिवर, जहाँ पर वर की प्रति यानी प्राप्ति होती है। जहाँ पर हवन की वेदी के पास जहाँ वधु को वर की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वेद उच्चरही, ब्राह्मणों ने वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया। अर्थात उस समय की जो शोभा थी वो बहुत ही अप्रतिम थी। आगे कवि कहते हैं, पद्मावती दुल्हन अनूप दुल्हा पृथ्वीराज वर। पद्मावती अनुपम दुल्हन थी और वीर श्रेष्ठ पृथ्वीराज दूल्हा थे। वर अर्थात श्रेष्ठ। आगे कवि वर्णन करते हैं कि दंडेयो साहावदी 8 सहस हैवर सुवर। वैवाहिक कार्यक्रम के समाप्त होने के उपरांत पृथ्वीराज ने बादशाह शहाबुद्दीन को यह दंड दिया कि वह दंड स्वरूप पृथ्वीराज को 8000 श्रेष्ठ घोड़े दे। अर्थात साहावदी यानी शहाबुद्दीन, दंडेयो साह यानी बादशाह, दंडेयो यानी दंड दिया। पृथ्वीराज ने बादशाह साहावर्दी शहाबुद्दीन को यह दंड दिया। और क्या दंड दिया कि 8 सहस अर्थात 8000 हैवर सुवर यानी श्रेष्ठ और सुंदर घोड़े वो पृथ्वीराज को दंड स्वरूप भेंट करें। इसके उपरांत दे दान मान शटभेश को चढ़े राजदुग हुजर। उसके उपरांत कवि कहते हैं कि पृथ्वीराज ने शटभेशी, ये शटभेशी जो यानी 6 प्रकार का वेश धारण करने वाले, ये राजस्थानी प्रयोग है। और ये शटभेशी हैं यति, योगी, सन्यासी, जंगम, चारण और ब्राह्मण। इन 6 प्रकार के लोगों को, व्यक्तियों को पृथ्वीराज ने दान देकर सम्मानित किया और फिर सामने अपने राजमहल में प्रवेश किया।
हुजर मतलब सामने, राजदुर्ग यानी राजदुर्ग में, अपने राजमहल में प्रवेश किया। इस छंद में हम लोग ये देखते हैं बच्चों कि जो कवि चंद वरदाई हैं उन्हें लोकाचार संबंधी ज्ञान का अच्छा परिचय था, और इसकी जो भाषा है, इस पद की जो भाषा है, ये जो कवित्व छंद इसमें प्रयोग हुआ है, इस छंद में प्राचीन भाषा के लक्षण विद्यमान हैं, और एक ही ग्रंथ में भाषा की विविध रूपता के कारण ही उसकी प्रामाणिकता के विषय में संदेह उत्पन्न होता है। और हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो का रूप अपेक्षाकृत संक्षिप्त ही रहा होगा, और बाद में उसमें अनेक प्रक्षिप्त अंश जोड़ दिए गए होंगे, जिसमें कि पद्मावती समय खंड को भी एक प्रक्षिप्त अंश ही माना जाता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं बच्चों कि पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समय खंड यहाँ पर समाप्त होता है, और यह पृथ्वीराज रासो का 22वां अध्याय है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग अगले खंड में कबीर का अध्ययन करेंगे।